नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि अपनी व्यथा उनके श्री चरणों में प्रस्तुत करूं, तो आप शीघ्र जाकर के आचार्य श्री सतानंद जी को लेकर आएं। जो जाएं, यही मेरी आज्ञा। आचार्य श्री के चरणों में अष्टांग योग सीरत ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। भगवान राजन, प्रणाम का प्रतिफल तो केवल आशीर्वाद होता है। भगवान क्यों ना हो, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद, तुम्हारा कल्याण हो। पर आज अचानक मुझे किस लिए बुलाया? बुलाने का कारण क्या है, व्यक्त करो। भगवान, एकमात्र बुलाने का अभिप्राय यही है कि 11 मई 29 दिन से चल रहा मैथिली शरण का अधिवेशन आज उसका अंतिम दिवस है। मैं चाहता हूं सदन सुखद में आचार्य विश्वामित्र अपने 88,000 ऋषियों समुदाय के सहित ठहरे हुए हैं। आपके द्वारा उनको इस वेदिका मंच पर लाना है। सर्वप्रथम उनसे क्या कहना है भगवान, 2 शब्द श्रवण करें। प्रथम जाकर हमारी ओर से तुम्हें वंदना करना, अंत में चरण उन कमलों में प्रभु से एक याचना करना। याचना में क्या करना है भगवान? जमा है ये राज और ये राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई, अब बिना प्रभु आपके यहाँ मम मन में काली घटा छाई। इतना ही नहीं भगवान, करें बस काष्ट प्रभु इतना, कटे जीवन के सब फंदे, हाय अंत में विनय यही भगवान स्वीकार करे प्रभु है वंदे। राजन, भगवान आप चिंता न करें, मैं आपके पूज्य देवता लाने के लिए भगवान इसी समय सदन सुखद जा रहा हूँ। जाओ, तुम अगली व्यवस्था देखो। देखिए महाराज सतानंद जी अच्छे घर के ब्राह्मण तो हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं। अहिल्या का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्हीं के तो पुत्र हैं। जिस समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ, उस समय अपने पुत्र श्री सतानंद जी को भी श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद कभी पूज्य नहीं रहोगे। लेकिन सतानंद जी ने जब विनय की अपने पिताजी की, तो गौतम ऋषि जी ने एक वरदान दिया कि जब त्रेता के चौथे चरण में स्वयं श्री राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे, तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। तो आज वही समय है। सुंदर सदन गए महाराज सतानंद जी, बाबा विश्वामित्र जी, 2 राजकुमार और 60,000 जो शिष्य हैं, इतने लोगों को लेने के लिए सुंदर सदन में पहुंचे। नदिया चले चले रे धारा, चंद चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा,
चलना होगा। जनक बिने तीनों आय सुनाई, जनक बिने तीनों आय सुनाई। महात्मन, कहे मैं इस समय मिथिला से ही आ रहा हूँ और महाराज जनक जी के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ। उन्होंने आपके श्री चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम कहा है, प्रणाम स्वीकार हो। और एक उन्होंने जो विनय कही है आपके लिए, वो विनय मैं आपको सुना रहा हूँ, आप श्रवण करें। क्यों नहीं, कहे वो कौन सी विनय है महात्मन, हम आपके द्वारा जानना चाहते हैं। ये मिथिला में आज महामंगले, ये अपने रंग भूमि सजाई है, ये नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए न प्रदेश ये विदेशन के, सो अधिक छटा छवि छाई है। पूर्वी पछाही और ये दक्षिणाधीश और ये उत्तरी बंगवासी आए, ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छब छाए। महात्मन, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सभी देशों के राजा एकत्र हैं। हम जानना चाहते हैं वो राजा कर क्या रहे हैं। करना तो बात की बात है, पहले आप ये तो जान ले कि वहाँ पर किस किस जाति के लोग आए हुए हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानो वदैत्य पुतन धर धर, दानो वदैत्य पे तनु धरि धर। आए न प्रदेश ये विदेशन के, सिय ब्याहन की आशा कर कर। जब इतने राजा लोग वहां पर एकत्रित हो चुके हैं तो वो साधारणतः सभी चुपचाप नहीं बैठे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं। मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज कहाँ तक बतलावे। मुनिराज 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 मुनिराज। जो भूपों की समाज इकट्ठा है, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मूछे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्टा है। अगर महाराज जनक जी की विनय
मैंने आपको सुना दी है तो ये मत समझ लेना कि चलो न्योता मिल गया है, कल चले जाएंगे फिर कभी चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? मैं बता रहा हूं कि आपको कब चलना है, क्योंकि स्वयंवर चलते चलते 11 मास 29 दिन बीत चुके हैं। अब आज है आखिरी दिवस, तब अंतिम दिन आज स्वयंवर का। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, ये वेदी पर से धन रखवाया, ये वेदी पर शिव धनु रखवाया, चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए, चलिए चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, भूपति ने तुमको बुलवाया, चलिए। आपको वहां अकेले नहीं चलना है, आपके साथ में जो 60,000 ऋषि हैं उन्हें भी लेकर के चलना है, क्योंकि वहां पर एक यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ में संत महात्माओं की आवश्यकता होती है। अवश्य। अब रही स्वयंवर की बात, तो स्वयंवर में आवश्यकता है राजकुमारों की, नृपालों की। तो आपके साथ में 2 छोटे छोटे राजकुमार हैं, तो वो यहाँ क्यों रह जाएंगे भाई? तो दौराज कुंवर संग ले लीजिए, दौराज कुंवर संग ले लीजिए, दौराज कुंवर संग में लीजिए, दौरा 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 दौरा, रंग भूमि की छटा देखने को, रंग भूमि की छटा देखने को, चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए, निपकर तब सकल लेखने को। बस यही महाराज जनक जी की विनय है, आप इस विनय को स्वीकार करें और मेरे साथ रंगशाला अंतर्गत चले। क्यों नहीं? हर से बोली लिए 2 भागी, आओ आओ धर्मात्मा राम एवं लक्ष्मण, आज बड़े ही अच्छे समय पर आए हो लाल। देख रहे हो इस समय तुम्हारे समीप अहिल्या नंदन गौतम ऋषि पुत्र सतानंद जी है लाल, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तुम्हारे पद चरणों के द्वारा इनकी मां अहिल्या का उद्धार हुआ था, इसलिए दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो लाल, प्रणाम करो। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो महात्मन। अब मैं चलूंगा, आप दोनों कुमारों सहित रंगशाला अंतर्गत पधारेंगे। बिल्कुल पधारेंगे, जय। देखिए राम जी लक्ष्मण जी ने सतानंद जी के चरणों की वंदना की। अब बाबा विश्वामित्र ने बताया कि आखिर सतानंद क्यों आए थे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक बुलाई। हे धर्मात्मा राम, चला जाए उस स्वयंवर की ओर और देखें कि ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। तीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही धो देहु बड़ाई। जहां बाबा ने कहा कि चलकर देखना है विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाएगा, अर्थात धनुष को कौन तोड़ेगा, तो लक्ष्मण जी ने कहा लखन कहा
जस भाजन सोई, नाथी कृपा तब जा पर होई। पूज्य गुरुदेव, आप कहते हो कि चलो चल करके शीय स्वयंवर देखा जाए, देखें वहां पर ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। जहां तक मेरा विश्वास है, वहां पर जो ईश्वर बड़ाई प्रदान करेगा वह तो आपके रूप में हमारे साथ उपस्थित है, क्योंकि जिस पर गुरु और ब्राह्मण इनकी महती कृपा हो जाए, भला उसे यश प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। फिर जिसे आप जैसा ज्ञानी, विज्ञानी और तो और समय का मर्मज्ञ गुरु मिल जाए, भला उसे यश प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। यद्यपि इस मिथिला में देश देशांतर के नृपाल पधारे, परंतु कौन यश का पात्र बनेगा ये किसी को नहीं मालूम। सहारा विप्र चरणों का, जिसे प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। ये अटल अनुभव हमारा है। कहाँ तक तम टिकेगा नाथ इस शीय स्वयंवर में, जहाँ पर श्री राम जी के चरणों का नृप उजाला है। चलो अब चल करके शीय स्वयंवर का अवलोकन करें। अब एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए, हाँ थोड़ा जोर से। उसका एक कारण है, लक्ष्मण जी के ये भाव हैं। लक्ष्मण जी ने एक ही बार में कह दिया कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। नाथ कृपा तो जा पर होई। और जब राम जी लक्ष्मण जी बाबा के साथ में हैं तो कृपा तो बराबर होगी। लेकिन जितने मुनि साथ में हैं, लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के लक्ष्मण को आशीष दे रहे हैं। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। चले सुफल मनोरथ हो तुम्हारी, चला जाए। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा चल पड़े मिथिला रंगभूमि की ओर, जहां पर अजगो रखा है। और यहां पर बाबा तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अब आइए लोगों के भावों को देखें। चूंकि मिथिला में तरह तरह के लोग आए हैं, अच्छे भी लोग हैं और बुरे लोग भी आ गए हैं। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला।